एनसीआर के लोगों के लिए आज की सुबह बेहद अहम है, क्योंकि इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख अब भारत के आसमान तक पहुंच चुकी है। रविवार को हाइली गब्बी ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद उठा राख का विशाल गुबार पहले लाल सागर पार कर तेजी से आगे बढ़ा और सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली के आसमान में दिखाई देने लगा। मौसम विशेषज्ञ पूरे दिन इस राख वाले बादल को ट्रैक कर रहे थे और यही वजह है कि रात होते होते ये बादल पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर के ऊपर से गुजरता हुआ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर पश्चिम भारत में फैल गया। विशेषज्ञों के मुताबिक ये राख का गुबार जमीन से 25,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर है, यानी ये फिलहाल हवा की ऊपरी परत में मौजूद है और लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा खतरा नहीं है। हालांकि कुछ जगह बहुत हल्की राख की परत गिरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग ने यहां तक कहा है कि आज सुबह का सूरज थोड़ा अलग, ज्यादा चमकीले रंग में दिखाई दे सकता है, क्योंकि राख सूरज की रोशनी को अलग तरीके से मोड़ देती है। लेकिन चिंता की वजह दिल्ली की हवा है। वोल्केनो का जो एक आ रहा है, उसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन है जो इथियोपिया का है। अभी आप देखें तो पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इलाके, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, और अभी पिछले 12 घंटे से वो जो ऐश है वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। AQI के ऊपर उसका असर लोग कह रहे हैं कि कम होना चाहिए, ऑल्दो सल्फर डाइऑक्साइड है का क्लाउड है, के बादल हैं, और ग्लास के पीसेस के जो अंश हैं उसके क्लाउड्स हैं, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट AQI पे उतना ज्यादा इमीडिएटली नहीं होगा। लेकिन देखना है हमें कि क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सतह पे ये पूरा का पूरा क्लाउड है जो हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन का, तो इसका जो सेटल जो होगा वो हिमालय के में और तराई एरियाज में और पार्ट ऑफ चाइना में जाकर के इसका ज्यादा इम्पैक्ट नजर आने वाला है। CPCB के अनुसार हवा की गुणवत्ता रात में कई इलाकों में 350 के पार चली गई और आनंद विहार जैसे क्षेत्रों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। सुबह के वक्त एम्स और सफदरजंग अस्पताल के पास घना स्मोक दिखाई दिया। हवा में जलन महसूस हुई तो विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई। वहीं ज्वालामुखी की राख से उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। सोमवार को अकासा एयर, इंडिगो और KLM समेत कई एयरलाइनों ने अपनी उड़ानें रद्द या डाइवर्ट की और DGCA ने सभी एयरलाइंस को ये चेतावनी जारी की है कि राख वाले इलाकों से उड़ानें ना गुजारें, क्योंकि ज्वालामुखी की राख विमान के इंजन के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। DGCA ने कहा कि रूट बदलें, ऊंचाई बदलें और उड़ान के दौरान किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करें। खासकर मस्कट FIR क्षेत्र में उड़ान भरते समय विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। जैसे जैसे ये राख अरब सागर और ओमान के ऊपर से गुजरते हुए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रही है, स्थिति पर मौसम विशेषज्ञ हर पल नजर बनाए रखे हैं। शुरुआती आंकलन कहता है कि ये बादल ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड गैस से बना है और इसमें ठोस राख की मात्रा कम है, इसलिए दिल्ली और मैदानी इलाकों में जमीन पर ज्यादातर गिरावट की संभावना बहुत कम है। देखिए, दिल्ली की जो अभी आज भी सुबह स्थिति है, लगभग आधे से ज्यादा एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उसमें 400 प्लस की रेटिंग आ रही है, जो कि एक सिवियर कैटेगरी है, और कुछ इलाकों में तो 450 के प्लस भी जा रहा है। ये मैं सरकारी एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स में स्थिति बहुत ही खराब है। अगर आप देखें, मेरे घर के अंदर भी 397 का AQI है, तो स्थिति कह रहे हैं कि कल के बाद थोड़ी सी ठीक हो सकती है। और अभी तो पराली जलाने का भी काम जो है वो खत्म लगभग हो चुका है। तो लार्जली जो लोकल पोल्यूटेंट्स है और टेम्परेचर में जो डिप हो रहा है उसके कारण जो स्थिति है वो सिवियर प्लस में है। लेकिन नेपाल, तराई और हिमालय क्षेत्रों में गैस का स्तर थोड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल सबसे ज्यादा असर विमानन क्षेत्र पर पड़ रहा है। एयर इंडिया और अकासा एयर दोनों ने कहा है कि वे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, अपने क्रू के साथ हर पल संपर्क में हैं। DGCA ने सभी विमान कंपनियों को पोस्ट फ्लाइट जांच अनिवार्य कर दी है, ताकि यदि इंजन या विमान के किसी हिस्से पर राख का असर हो तो समय रहते उसकी मरम्मत की जा सके। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इथियोपिया में भी भारी असर छोड़ रहा है। वहां के कई गांव राख की मोटी परत से ढक गए हैं। खेती-बाड़ी और पशुपालन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और लोगों की दैनिक जिंदगी रुक गई है। लेकिन दुनिया भर में एक के बाद एक ज्वालामुखियों के एक्टिव होने और फटने की घटनाओं ने खतरे की घंटी बजा दी।
ज्वालामुखी की बढ़ती गतिविधियां अब ग्लोबल एयर ट्रैफिक और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक होता जा रहा है और इसका सीधा असर भारत तक भी पहुंचने लगा है। इथियोपिया में लगभग 10,000 साल बाद हाईली गूबी ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। इस विस्फोट ने आसमान में राख और सल्फर डाइऑक्साइड का इतना विशाल गुबार छोड़ा कि उसका असर अब हजारों किलोमीटर दूर भारत तक महसूस किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हाईली गूबी का ये विस्फोट क्षेत्र के इतिहास में सबसे असाधारण घटनाओं में से एक है। रविवार सुबह 8:30 बजे हुए विस्फोट के बाद राख का गुबार 10 से 15 किलोमीटर तक ऊंचाई में उठ गया और तेज हवाओं के साथ लाल सागर पार करता हुआ यमन और ओमान तक जा पहुंचा। और यही वजह है कि भारतीय डीजीसीए और एयरलाइंस ने दिल्ली और जयपुर की उड़ानों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। राख ऊंचाई पर होने के बावजूद विमान इंजनों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। लेकिन सिर्फ इथियोपिया ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ज्वालामुखी गतिविधियां इस समय तेज हैं। आज दोपहर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर माउंट सेमेरू में जबरदस्त विस्फोट हुआ। इंडोनेशिया की ज्वालामुखी निगरानी एजेंसी ने अलर्ट को सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। चारों दिशाओं में 8 किलोमीटर तक खतरे का एक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जबकि दक्षिण पूर्व दिशा में यह सीमा 20 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पायरोक्लास्टिक फ्लो यानी गर्म लावा और तेज राख की धारा गांवों तक पहुंच गई। आसपास के इलाकों में राख की बारिश से दिन में अंधेरा छा गया और 900 से ज्यादा लोगों को तुरंत निकालना पड़ा। उधर जापान भी इससे अछूता नहीं रहा। क्यूश द्वीप पर स्थित साकुरजिमा ज्वालामुखी रविवार को लगातार 3 बार फटा। राख का गुबार 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचा और कागोशिम एयरपोर्ट से 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। जापान की मौसम एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है और बताया है कि 2019 के बाद ये सबसे बड़ा विस्फोट है, जब राख 5.5 किलोमीटर तक ऊंचा उठा। दुनिया के 3 अलग अलग देशों में एक ही समय पर भड़के इन ज्वालामुखियों ने माहौल बना दिया है कि पृथ्वी के अंदर की गतिविधियां अचानक बहुत तेज हो गई हैं। भारत पर इसका असर फिलहाल ऊपरी वायुमंडल तक सीमित है, लेकिन विमानन क्षेत्र के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। डीजीसीए की टीमें लगातार स्थिति पर नजर रख रही हैं और आने वाले कुछ दिनों तक उड़ानों में देरी, रद्दीकरण या रूट बदलने की संभावना बनी रह सकती है। ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो बता रही है कि धरती का आंतरिक संतुलन कितना शक्तिशाली और अनिश्चित है और इसका प्रभाव सीमाओं से परे दूर पूरी दुनिया महसूस करती है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कड़क के साथ।